मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में पैदाइश के बारे में कि जो हमारा क्रिसमस का ये दिसंबर महीना जा रहा है, इसके बारे में हमारा पैगाम है। तो पैगाम के दौरान जो है हम यूसाया में भी देखेंगे और मत्ती में भी और लूका की अंजील में भी, क्योंकि ये हमारा बड़ा एक अहम महीना होता है। सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरा नाम पादरी सरजा अजीज़, मैं कराची का रहने वाला हूं और मैं शुक्रगुज़ार हूं पास्टर दानिश पीटर साहब का और पूरी टीम का, इस स्टूडियो का। मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद इस स्टूडियो को दिन दुगनी रात चुगनी बरकत अता करे। कलाम मुक़द्दस में हम मत्ती उसका दूसरा बाब उसकी 6, 7, 8 आयत में लिखा हुआ है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, यानी कि कलाम मुक़द्दस में इस इलाके के बारे में लिखा हुआ है कि तू छोटा तो है लेकिन तुझ में से एक नबी बरपा होगा, एक बुज़ुर्ग होगा, यानी कि तेरी ऊंचाई जो है वो दूसरे बेटों से बढ़कर होगी। क्योंकि अगर हम कलाम मुक़द्दस में मसीह के बारे में देखते हैं कि उसकी पैदाइश के बारे में मत्ती उसका पहला बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। पास उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, सबसे पहले मैं इस चीज़ का जिक्र करूं कि रास्तबाज होना ही हमारे लिए एक नजात की राह है और एक खुदावंद की बहुत बड़ी नेमत है। मरियम के बारे में, क्योंकि मरियम जो थी वो शहर इलाका गलील था और शहर नासरत की रहने वाली थी, लेकिन ये मरियम जो थी ये हैकल की खिदमत और ये मुक़द्दस थी, क्योंकि खिदमत करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन उनमें से इनाम जो ले जाता है वो कम लोग होते हैं। क्योंकि जब हम किसी काम के लिए भी मेहनत करते हैं, खेलने के लिए या पढ़ने के लिए, तो एक ना एक ज़रूर सबसे आगे जो है वो किसी न किसी को पसंद होता है। मरियम जो थी वो खुदा को ऐसी पसंद आई और खुदा ने क्या किया कि उसका चुनाव कर लिया। लिखा है कि जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का क्या किया, इरादा किया। यानी कि उसकी रास्तबाजी यहाँ देखो कैसी है कि उसने ज़रा सी किसी से मशवरा नहीं किया, खामोशी के साथ उसने ये इरादा किया कि मैं क्या करूं, इसको छोड़ देता हूं। लेकिन उसको इस चीज़ का इल्म नहीं था कि खुदावंद का जिब्राइल फरिश्ता जो था वो मुक़द्दस मरियम के पास आया और उसने उसे क्या किया, हर तरह से तसल्ली दी। क्योंकि फरिश्ते ने उससे कहा कि जो तू हामला होगी, जो तेरे पेट में होगा वो रूह कुद्दस से होगा। लेकिन कलाम मुक़द्दस में अगर हम इस चीज़ का वाज़े तौर पे जिक्र करते हैं कि यूसुफ जो था, फरिश्ते ने उसको ख्वाब में दहे दिया और वो जब नींद से जागा तो मरियम को अपने यहाँ ले आया। लेकिन इसका वाज़े तौर पे जिक्र हम देखते हैं लूका दूसरा बाब उसकी 8 आयत में, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी करते थे। इसके मतलब आजकल बहुत सारे तफसीर हो रहे हैं गले की, कोई किस तरीके से बयान कर रहा है, कोई किस तरीके से बयान कर, लेकिन साफ लिखा है क्योंकि गला होता है जो बेर बकरियां, ये लोग चराने वाले थे, ये जंगलों में रहते थे। जब ये जंगलों में रहते थे तो खुदावंद ने क्या किया, इनका चुनाव किया। हो सकता है ये मुख्तलिफ मुल्कों के भी हों, लेकिन खुदा का फरिश्ता जिसने पहले लिशबा को, ज़िक्रिया को पैगाम दिया कि तेरी बीवी लिशबा के हाँ भी बेटा होगा, उसके बाद छठे महीने में फिर वो मरियम के पास फरिश्ता आ गया। इसमें ज़िक्रिया का भी जिक्र आता है, लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो चरवाहे होते हैं, जब उन्होंने फरिश्ते की आवाज़ सुनी, तो उन्होंने सब ने क्या किया, इकट्ठे होकर एका कर लिया। हो सके वो
जितने भी लोग मजूसी लोग थे वो मुख्तलिफ इलाके के रहने वाले हों, लेकिन एक जगह पे खुदाम के फरिश्ते ने क्या किया, उन्हें इकट्ठा कर दिया। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर, बल्कि लिखा है उनके लिए लिखा है कि तुम्हारे लिए एक नजात दहिंदा। जब उन्हें पैगाम फरिश्ता दे रहा है तो आसमान से आवाज़ आई, आसमानी आवाज़, हालेलुया की आवाज़ जब उनके दरमियान आई तो वो लोग जो थे, देखो फरिश्ते से भी बात की, लेकिन एक फरिश्ते ने खबर दी, लेकिन बहुत सारे फरिश्तों का वहाँ इकट्ठा होकर उनके करीब से गुजर कर फिर आसमान पर चले जाना उनके लिए नहायत ही खुशी का सबब बन गया। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, उस इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। दिन को तो वो चराते थे, लेकिन रात को क्या करते थे, उनकी देखभाल करते थे। और खुदावन ने फरिश्ते की ज़बानी और जो सितारा था वो मसन के उनको दिखाई दिया। उन्होंने हदिये, तोहफे, नजराने, जो कुछ भी उनके पास था, लेकिन वो साथ लेकर मुल्क इसराइल की तरफ रवाना हो गया। लेकिन आगे हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं लूका 1 उसकी 5 आयत में कि यहूदा का बादशाह जो था हेरोदेस के ज़माने में ज़िक्रिया कहन था, और उसकी बीवी जो थी वह हारून के ख़ानदान की थी, लेकिन उसकी भी औलाद ना थी। उससे पहले जो था 6 महीने पहले ज़िक्रिया, कलाम मुक़द्दस में इसके बारे में लिखा हुआ है कि ज़िक्रिया जो था वो अपने दस्तूर, अपने कायनात के मुताबिक जो था वो क्या कर रहा था, खुशबू चलाने के लिए मज़बे के अंदर गया। जब वो मज़बे के अंदर गया तो ऐसा हुआ कि उसको देर लग गई। लोग बड़ी मुख्तलिफ उसके मतलब कहानियाँ कि उसको अंदर कोई रोया मिल रही है, कोई ख्वाब देख रहा है, कोई खुदा का फरिश्ता उसको मिल गया है। क्योंकि क्या हुआ कि उसके यहाँ जितना वक़्त पहले लगता था उससे ज़्यादा वक़्त लग गया। लेकिन फरिश्ते ने जब उसको खबर दी कि तेरे यहाँ बेटा होगा, लेकिन उसको अपने जिस्म में से फ़र्क पड़ता था कि मैं बुढ़ापे में हूँ और मैं इस काबिल नहीं कि मैं दोबारा मसन के, या मेरी बीवी इस काबिल नहीं कि दोबारा वो मसन के बेटे को जन्म दे। लेकिन क्या है कि उसका इनकार करना ही उसके लिए नुकसानदेह कुछ हो गया, क्योंकि बेटा यूहन्ना तो पैदा हुआ क्योंकि वो भी बुज़ुर्ग हो, लेकिन फरिश्ते ने जो कहा था उसी के मुताबिक। लेकिन क्या था कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कि फरिश्ते ने एक कहा कि जो मैं पैगाम देने आया हूँ उसके मुताबिक तेरा बेटा होगा तो उसका नाम यूहन्ना रखना, और क्या होगा कि जब तक तेरा बेटा ना होगा तो बोल ना सकेगा, क्योंकि चुप रहेगा। ये कलाम मुक़द्दस में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जब उसके खतने का वक़्त आया तो वो खामोश था, गूंगा, यानी बोल नहीं सकता था। तो उसकी वालदा से उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम, इसका क्या नाम रखना चाहिए, तुम्हारे अंदर के ख्यालात और इरादे क्या हैं। लेकिन उसने कहा कि इसका नाम यूहन्ना। जब ज़िक्रिया से पूछा गया तो ज़िक्रिया ने भी कहा कि इसका नाम जो था यूहन्ना है, क्योंकि खुदावंद के फरिश्ते ने पहले ही सब तला दी थी। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में अगर हम मत्ती 2 उसकी पहली आयत देखते हैं कि जब यसू हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ तो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में हम उसका सरा देकर हम उसे सजदा करने आए हैं। देखो कि खुशी का ये हमारा महीना जो चल रहा है इबादतों में, इसमें चाहत होती है, लोग दौड़ दौड़ कर इबादत के लिए आते हैं, जज्बे के साथ, खुशी के साथ हम दोसना गीत गाते हैं, क्रिसमस के गीत गाते हैं, यसू की पैदाइश के गीत गाते हैं। बड़े मुख्तलिफ अंदाज में हम क्या करते हैं, खुशी का इज़हार करते हैं। ये साल बे साल हमारा ये मसन के ईद का एक खुदा ने हमें तोहफ़ा दिया हुआ है, क्योंकि जब ईद का ये खुदा ने तोहफ़ा दिया हुआ है तो इसके मतलब मैं थोड़ी सी बात साया में करूँ पहले बाब में से, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में हालेलुया तारीफ़ हो, कलाम मुक़द्दस में इसका जिक्र है कि हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, उसका नाम अजीम शीर खुदा कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा होगा।
क्योंकि ये खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूसाया ने 9 बाब उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है। अगर हम यूसाया पहला बाब में उसकी 6 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ ईद के मुतल्लक हमारे दरमियान लिखा हुआ है कि ईद के लिए खुदा ने हमारे दरमियान कैसी कैसी नेमतें, कैसे कैसे फरमान, कैसे कैसे वादे हमसे लिए हैं और उनको हमने क्या करना है, पूरा करना है। क्योंकि हम इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक अगर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा हुआ है, ये हमारे लिए एक वसी सबब है कि नए ईद और नए चांद के बारे में जो पहले शरीयत के मुताबिक ये लोग जो वक़्त गुजारते थे, लेकिन लिखा हुआ है मुझे नफ़रत है नए चांद और सब्बत और ईदी जमात से, क्योंकि मुझ में बदकरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं होती। ये कलाम मुकद्दस में पहला बाब उसकी 13 आयत में है। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांद और तुम्हारी मुकर्रर ईदों से नफ़रत है और मैं उनके बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन कलाम मुकद्दस में इस चीज़ का वाज़ह है कि हम क्रिसमस मनाते हैं, खुशी का इज़हार करते हैं मेरे भाई मेरी बहन, कि हम अगर अपने बच्चों को समझाएं कि वाकई ईद का जो सिलसिला हमारे लिए खुदावंद ने रखा है, इसमें हम अच्छे तो अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं, अच्छे खाने पका के खा सकते हैं, सबसे अव्वल दर्जा जो है हम इबादत को दे। लेकिन ये जो लोग मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको हमारे लिए करना जो है ना वाजिब नहीं है। हम जो माँ बाप हैं, हमें अपने बच्चों को, मेरी बहन मेरे भाई, समझाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। जब हमारा ईद का ये तरीक़ाकार दूसरी कौमों को पसंद आएगा तो इसमें तारीफ़ किसकी होगी? हमारे खुदा में यसु की भी होगी और आपके ख़ानदान के भी होगी। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है मत्ती 2 बाब 11 आयत में, और उस घर में पहुंचकर बच्चे और उसकी माँ मरियम को देखा और अपने डब्बे खोल कर सोना चांदी लबान जो कुछ उनके पास था हदिये उनको क्या किया, नज़र किया। क्योंकि ये मजूसी जो जंगल में रहकर उन्होंने फरिश्ते की बात मानी, सितारे को देखा और अपने सफ़र को उन्होंने क्या किया, जारी कर दिया। जब यरूशलेम में आए तो क्या किया, उन्होंने क्या किया, बच्चे को देखा, बच्चे की माँ को देखा, उन्हें अच्छे से अच्छे तोहफे दिए। और देखो कलाम मुकद्दस के मुताबिक, क्योंकि यूसाया 7 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम हम क्या करेंगे, इमानुएल रखेंगे। लेकिन खुदा ने यूसाया में से या मत्ती में से क्या किया, फासला यानी कि फ़र्क दे दिया। क्योंकि इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। और जब खुदा ने मरियम से वादा किया और तो उसका नाम क्या करना है, यसु रखना। और देखो कि खुदा तो पहले इस्राएल लोगों के साथ था, लेकिन फिर जो निजात दींदा आया जिसने मेरे और आपके गुनाहों का छुटकारा, साफ साफ लिखा हुआ है, जिसने मेरे और आपके गुनाहों का कफारा करना था और हमें गुनाह से छुटकारा देना था, फिर क्या किया, उसका नाम क्या है, यसु मसीह रखा गया। देखो आज हम यसु मसीह के वसीले से जब भी खुदा से कुछ मांगते हैं तो खुदा हमें देने की कुदरत रखता है, बल्कि हम नियत कर लेते हैं तो खुदा उस नियत को हमारे मांगने से पहले ही पूरी कर देता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं यूसाया उसका 11 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि यसी के तिनके में से एक कौंपल निकलेगी, यसी के तिनके में से एक कौंपल निकलेगी, और वो अगर हम 60 उसकी 6 बाब में देखते हैं, ऊँटों की कतारें बेशुमार होंगी और खुदावंद की हम्मत का क्या करेंगे, ऐलान करेंगे। जब यसु मसीह को मजूसी जो थे वो यरूशलेम में देखने के लिए आए तो उसके बारे में यूसाया ने 60 में कहा है बाब में कि ऊँटों की कतारें बेशुमार होंगी, बेशुमार कतारें सी। लेकिन हम 3-4 का तो जिक्र कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके शुमार कितने ऊँट हो, कितना मसन के दान दौलत हो जो खुदाम यसु के उन्होंने क्या करना था, नज़र करना था। अगर हम मत्ती 8 बाब और लूका 21 बाब उसकी 15 से 17 आयत में देखते हैं, लिखा है कलाम मुकद्दस में, हैकल में इब्ने दाऊद को शाना पकारते हुए देखा तो खफा हुए और यसु से कहने लगे कि तू सुनता है कि ये तेरे लिए क्या कहते हैं,
लेकिन कलाम मुक़द्दस में यीशु ने उन लोगों से कहा कि तुम अगर इस बात पे खफा हो रहे हो कि ये इब्ने दाऊद होशियाना मुबारक, लेकिन तुम क्या करते उस वक़्त के लिहाज से, जब तुम पुराने वक़्त के लिहाज से तुम मौजूद होते थे, तुम क्या करते? वहाँ थे मजूसी लोग जितने थे वो अपने सवारियों के साथ मेरा इस्तकबाल के लिए आए और उन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ हदिये जौहरात जो कुछ उनके पास था वो नज़र किया। लेकिन कलाम मुक़द्दस में जब हमने हेरोदेस बादशाह के हवाले से ज़िक्र किया है, लेकिन कलाम मुक़द्दस में हेरोदेस बादशाह जो था उसने क्या किया कि मजूसी बादशाह के पास गए, क्योंकि बादशाह यीशु को उनको ये मसन के इत्तला मिली जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है यरूशलेम में। लेकिन वो बादशाह के पास इसलिए गया कि बादशाह ने ही इसकी खबर देनी थी। लेकिन कलाम मुक़द्दस में इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बादशाह जब उस बादशाह की खबर सुनकर वह अपने दिल में सोचने लगा कि ये यरूशलेम का इस्राएल का बादशाह तो मैं हूँ, लेकिन ये कौन सा बादशाह है? और उनसे कहा कि अगर तुम्हें बादशाह मिले तो मुझे भी खबर देना, क्योंकि मैं भी जाकर उसको क्या करूँगा, सजदा करूँगा। लेकिन वो बादशाह के महल से निकल कर हैकल में चले गए। लेकिन जब उसको यीशु बच्चे की सूरत में मिला तो उन्होंने अपने हदिये नजराने तोहफे जो थे उसकी नज़र किए। लेकिन रात को ख्वाब में फिर फरिश्ते ने उनको कहा कि दोबारा बादशाह हेरोदेस के पास ना जाना, क्योंकि वो इस बच्चे के बारे में अपनी सोच गलत रखता है, बुरा सोचता है। लेकिन वो अपने राह को क्या हुआ, वो चल दिए। लेकिन जब हेरोदेस बादशाह ने ये सुना कि मजूसी वो जो मेरे पास आए थे उन्होंने मेरे साथ चालाकी की है, हंसनी की है, और उसने क्या किया कि वहाँ इसराइल के दरमियान एक घड़ी से लेकर 2 साल तक जितने बच्चे थे सबको कत्ल करवा दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये बच्चा खुदा ने जिसको दुनिया में भेजा है हमारे लिए, और इसका बड़ा वसी इंतज़ाम कर सकता है। यूसुफ को ख्वाब में फरिश्ते ने फिर कहा कि बच्चे को लेकर मिस्र को क्या कर चला जा, और वो बच्चे को लेकर मिस्र को चला गया, क्योंकि मिस्र में जाना ही उसका, क्योंकि इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि उसने अपने बेटे को क्या किया, मिस्र में बुलाया। देखो कि ये कलाम मुक़द्दस में हमारे लिए एक वसी निजात का पैगाम इसलिए हर साल हम पेश करते हैं। लेकिन जब इस कलाम को हम हर साल पेश करते हैं तो यही कलाम हमारे लिए एक नई तारीख जो है ना मसन के हमारे ख़ानदान में शिप करता जाता है। अगर आज हम एक रास्तबाजी के हक़ में बोलते हैं, मसीह के निजात दहिंदा के बारे में बोलते हैं कि बच्चे की सूरत में हमारे दरमियान आकर उसने क्या किया, बहुत सारे मोज़ात किए, उसने दुनिया को तब्दील कर दिया। क्योंकि जो लोग इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साए में बैठे थे, देखो खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ जो मौत के साए में बैठे थे उन्होंने क्या किया कि आज़ादी ले ली, क्योंकि यीशु ने उनको क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। इसलिए यूसाया ने कहा था कि उसका नाम अजीम शीर खुदा कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा होगा, क्योंकि वो फुल अख्तियार के साथ जो है वो अपना काम करेगा। क्योंकि बाप ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा था कि जो मुख्तलिफ सालों से लोग, मुख्तलिफ वक्तों से लोग हर किस्म की परेशानी, दुख, तकलीफ़ में थे, और तूने क्या करना है कि उनको आज़ाद कराना है। क्योंकि ये खुदा के कलाम मुक़द्दस का कलाम जो मेरे और आपके लिए है, क्योंकि इस कलाम के वसीले हम सबों की ज़िंदगियों का एक हिस्सा और एक वसी पैगाम रोज़ाना हम सुनते हैं और रोज़ाना पढ़ते हैं। लेकिन असल मकसद जो इस पैगाम का होता है कि हम इस पर ईमान लाकर अपने दिल में इस कलाम को जगह दें, और हमारे दिल के अंदर जब ये कलाम एक अच्छी तय बना लेगा, एक फूलदार पौधे की तरह खुशनुमा होगा, तो हमारी ज़िंदगियों को बदलने की ये कुदरत रखता है। लेकिन हम क्या करें, खुदा के खौफ के साथ डरते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपने यीशु को अव्वल दर्जा दें, क्योंकि वही हमारी ज़िंदगियों का अच्छा रहनुमा है और बचाने की कुदरत रखता है। क्योंकि यीशु ने अपने शागिर्दों से इसलिए कहा
ये कहा था कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार भी मुझे दिया गया है और ज़मीन आसमान का सारा अख्तियार जो है मेरे पास है, क्योंकि जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें किसी किस्म का दुख तकलीफ़ परेशानी वहाँ उठानी नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने ये कलाम जो दर्ज किया है, लेकिन ये मुख्तलिफ हवालों से थोड़ा थोड़ा किया इसलिए कि कलाम मुक़द्दस में इसके बारे में तो बहुत सारे हवाले आ जाते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा थोड़ा जो है ना हमें इस कलाम की क्या करे समझ आए। जब हम इस कलाम की समझ रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो यही कलाम हमारे लिए एक वसी बरकत का सबब होगा। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, देखो एक बारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, उसका नाम मानो रखेंगे। और यही जो है ना हमारी ज़िंदगी का नहायत कलाम वसी कलाम है, क्योंकि यही कलाम तमाम सुनने वालों के लिए, तमाम जो हमारे दिल के अंदर ये कलाम बोया जाता है, हम खुदा के आगे उम्मीद रख सकते हैं, खुदा के आगे दुआ कर सकते हैं कि खुदावंदा इस कलाम के वसीले मुझे नई ज़िंदगी में मुकम्मल शामिल कर। खुदा आप सबको कलाम मुक़द्दस के वसीले बड़ी बरकत दे। सो आमीन जी। आइए हम दुआ करें। शुक्र कदूस मेहरबान उस्मानी बाब सच्चा ज़िंदगी खुदावंद तेरा शुक्र और तारीफ़ हो। आसमान और ज़मीन के खालक और मालिक तेरा शुक्र करता हूँ तेरे खूबसूरत सोने वक्त के लिए प्यारे खुदाम, जो तूने अपनी ज़िंदगी के लिए, इंसान की ज़िंदगी के लिए अपनी नेमतों को प्यारे खुदाम ज़ाहिर किया। क्योंकि तेरी पैदाइश का प्यारे खुदाम ये दिसंबर का महीना जो हमें प्यारे खुदाम एक ईद की सूरत में प्यारे खुदाम मिला, हम इसको सेलिब्रेट अच्छे तरीके से करने वाले हों। और प्यारे खुदाम तेरा फजल तेरा जलाल तमाम सुनने वालों के लिए हो, और इस कलाम के वसीले बहुत सारी रूहें बहुत सारे बदन बचने वाले हों। यसु तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करता है स्टूडियो के लिए, पास्टर दाने पीटर साहब के लिए, पूरे घराने के लिए, तमाम जितने पास्टर साहबान हैं, तमाम प्यारे खुदाम कैमरे मैन, जितने भी मुलाजिम हैं, जितने प्यारे खुदाम स्टूडियो के प्यारे खुदाम रहनुमाएँ, ऐ खुदावंदा जितने प्यारे खुदाम स्टूडियो में प्यारे खुदाम तेरी खिदमत करते हैं, प्यारे खुदाम उनके दिन दुगनी रात चुगनी प्यारे खुदाम नेमतों में शामिल कर, बरकतों में शामिल कर। क्योंकि तू वादों का पक्का और उनको 10 की नेमतों के ज़रिए अपने लोगों को हर तरह रूहानी और जिस्मानी बरकते बचने में कुदरत रखता है। यसु तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करता, अपने खादम को बड़ी बरकत दे, जहाँ जहाँ भी तेरा कलाम बोया जाए फलदार साबित हो। यसु तेरे मीठे नाम से सो मांगा सो पा लिया, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत है।